सबसे पहले मूल नक्षत्र कौन कौन से हम उसको समझ लेंगे। मूल नक्षत्र यहां पर मूल को छोड़ करके 5 और अन्य नक्षत्र हैं, इनकी संख्या मिलाकर हो जाती है 6 नक्षत्र, जिनको कहा जाता है गंडमूल। और गंडमूल नक्षत्र के अंदर जो भी बच्चे जन्म लेते हैं वो सामान्य बच्चों से हटकर होते हैं, कुछ विशेष होते हैं, अलग होते हैं। अब ये शुभ होते हैं या अशुभ, उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। अब मैंने कहा कि सामान्य बच्चों से हटकर होते हैं, कुछ अलग होते हैं, या तो ये बहुत विशेष ख्याति प्राप्त बच्चे होंगे, या फिर सामान्य बच्चों से हटकर कुछ अपाइज, अपंग, या भाग्य से विहीन, या अकर्मण्य, और उन सब लोगों से अलग हो जाएंगे। ऐसे में इन 6 नक्षत्र के अंदर जो बच्चे जन्म लेंगे उसमें से कुछ ऐसे भी हैं, उन नक्षत्रों के उन चरणों के अंदर अगर वो जन्म लेता है तो उनके लिए भाग्य वृद्धि करेगा, उसके लिए धनागम के स्रोत उत्पन्न करेगा, धन, आयु, वर्चस्व उनका बढ़ाएगा, बड़े उच्च पद, मंत्री पद आदि उनको मिलेगा। ये सब उन नक्षत्रों के चरण भेद पर उसका फल होता है। तो हम सभी नक्षत्र की यहां पर चर्चा करेंगे और मैं आपको प्रयास करूंगा समझाने का, आप क्रमशः समझें। अगर अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है, अगर उसके अंदर जन्म होता है, एक चीज और भी आप लोग समझ लें, कोई भी नक्षत्र के अंदर जन्म हो लेकिन उपाय शांति करना अत्यावश्यक हो जाता है, क्योंकि उन मूल का शुभ परिणाम भी तभी मिलता है जब हम उनकी शांति कर लेते हैं। अश्विनी नक्षत्र ऋषि नक्षत्र में आश्लेषा है, मघा है, ज्येष्ठा है, मूल है और रेवती है। ये 6 नक्षत्र यहां पर गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। पहला नक्षत्र जब अश्विनी है और अश्विनी के प्रथम चरण में जन्म होता है तो पिता के लिए शुभ माना जाता है। उसके बाद दूसरा जो चरण होता है उसमें धनवान और ऐश्वर्यवान, तीसरा जो चरण होता है उसमें उच्च पद की प्राप्ति होती है, मंत्री पद की प्राप्ति होती है, और चौथे पद के अंदर जो है, चौथे चरण के अंदर राज्य सम्मान आदि की बच्चे को प्राप्ति होती है। अब हम आश्लेषा की हम बात करें तो पहला चरण अगर जन्म का है तो शांति मात्र से शुभ है। मैंने कहा ना शांति आवश्यक है, शांति मात्र से शुभ लिखा हुआ है। दूसरे चरण में धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति हानि होती है, यह शुभ नहीं है। और तीसरे चरण के अंदर माता के लिए कष्टकारी होता है, चौथे चरण के अंदर पिता के लिए कष्टकारी होता है। अग्रिम नक्षत्र मघा की बात कर लेते हैं। अगर मघा के अंदर जन्म हुआ है तो पहले चरण में माता को भय, माता को कष्ट, दूसरे चरण के अंदर होता है तो पिता के लिए कष्ट होता है, और तीसरे चरण के अंदर सुख वृद्धि, और चौथे चरण के अंदर अगर मघा का जन्म होता है तो धन आयु और समृद्धि की वृद्धि को करता है। नक्षत्र यानी ज्येष्ठा की हम बात कर लेते हैं। ज्येष्ठा के प्रथम चरण में अगर जन्म होता है तो बड़े भ्राता के लिए यानी बड़े भाई के लिए खराब होता है, और यदि द्वितीय चरण के अंदर होता है तो छोटे भाई के लिए खराब होता है। तृतीय चरण में जन्म होता है ज्येष्ठा के लिए खराब होता है, या फिर विवाह के उपरांत वह सास के लिए भी खराब माना जाता है अगर स्त्री की कुंडली में हो। और अगर ज्येष्ठा के चतुर्थ चरण के अंदर हो तो स्वयं के लिए खराब होता है। मूल में सबसे पहले अगर प्रथम चरण के अंदर होता है तो पिता के लिए खराब होता है, वहीं अगर द्वितीय चरण में जन्म होता है तो माता के लिए खराब होता है, और अगर वहीं तृतीय चरण के अंदर अगर होता है तो वो धन आयु और यश की वृद्धि को करता है। जबकि चतुर्थ चरण के अंदर मूल का अगर जन्म होता है किसी बच्चे का तो बहुत अशुभ नहीं माना जाता है, ये पूजा से शांति के साथ शुभ होता है। रेवती के प्रथम चरण के अंदर अगर जन्म होता है तो ये राज्य कार्य में सदैव रत रहने वाला ऐसा बच्चा होता है। वहीं द्वितीय पद के अंदर अगर होता है तो उसे बड़े उच्च पद, मंत्रित्व पद, ऐसे पद प्राप्त होते हैं। वहीं जो है अगर तृतीय चरण में होता है तो धन धान्य की वृद्धि करता है, लेकिन रेवती का चतुर्थ चरण अनिष्टकारी माना जाता है। ये पूरे जीवन के लिए संकट उत्पन्न करता है, इसके लिए विशेष पूजा करनी पड़ती है, करवानी पड़ती है, और उसके शांति के साथ इसका जो अनिष्ट है उससे निजात पाया जा सकता है।